अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिक बूम एहसान कुरैशी के साथ मैं हाजिर हूँ, तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ और आपको क्रिकेट की अपडेट्स देता हूँ। और जनाब, हमारा PSL सीज़न 6 जो है इस वक्त अपनी आगे की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन दो टीमें अब तक अटकी हुई हैं। उनका क्या असर होगा, क्योंकि उसकी फॉलोइंग बहुत है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स दोनों टीमें फंसी हुई हैं। कल मुल्तान सुल्तान ने जनाब लाहौर कलंदर का जो हशर किया वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। और शाहनवाज धाने जिनका लड़काने से ताल्लुक़ है, 5 रन पे के 4 विकेटें हासिल की, उनकी कमर तोड़ दी। और उसके बाद इमरान खान ने 3 विकेटें हासिल की। तो मेरा ख्याल है बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और बड़ा लम्हा फिक्रिया है कराची किंग्स के लिए, इमाद वसीम के लिए, सोहेल अख्तर के लिए, मोहम्मद हफीज़ के लिए, फ़खर जमान के लिए। कल जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का विनिंग डे था, वो उसकी चौथी एनिवर्सरी थी जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई। लेकिन दो जो पाकिस्तान के स्टार थे, मोहम्मद हफीज़ और फ़खर जमान, इसको सेलिब्रेट नहीं कर सके। लेकिन आज जो हमारा असल मौजू है वो है जनाब पावर हिटिंग। देखें, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनको सब पसंद करते हैं, उनको विराट कोहली से भी कंपेयर किया जाता है, दुनिया के बड़े बल्लेबाजों से कंपेयर किया जाता है। लेकिन बहरहाल उनको अभी सफ़र अभी आगाज़ ही है, चंद साल हुए हैं, आगे जाके उनको अपने आप को परफॉर्म करना है। एक बार फिर उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड और इन जगहों पे जाके और क्वालिटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करना है। ये नहीं कि वो कोई क्वालिटी टीमों के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है उनको अभी बहुत से जो हम कंपैरिजन करते हैं वो गलत है। अभी उन्होंने 2 मैच खेले, 2 मैचों में जनाब 80 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका जो है वो इतना नहीं था, क्वेश्चनेबल। और उनकी टीम जो है वो खुद तो उन्होंने रन कर दिए, टीम हार गई। तो ये बड़ा गौर तलब चीज़ें हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर देखें जो T20 है, इसमें जो पावर हिटिंग का मैयार जो सेट किया है इंग्लैंड की टीम ने, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। आप देखें ग्लेन मैक्सवेल को आप देखें जनाब, आप देखें आंद्रे रसल को, आप क्रिस गेल को देखें, आप जनाब रोहित शर्मा को देखें। इसमें जो दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट जो टॉप पे आते हैं वो तो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग जानते भी नहीं, लेकिन जो आजकल खेल रहे हैं उनका ताल्लुक सिंगापुर से है वो ऑस्ट्रेलियन टिम डेविड। उनका जनाब दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा स्ट्राइक रेट है, लेकिन उसमें ऑयन मॉर्गन है, जोस बटलर हैं, जेसन रॉय हैं। तो हमें अब इंग्लैंड के टूर पे जाना है, हमें इसकी तैयारी करनी है। 6 सीटिंग कैसी होगी, आजम खान आए हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, जाहिर बात है मोइन खान के साहबजादे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है। उधर जनाब जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना था वो पहले दिन नहीं हो सका, बारिश की वजह से मुतासिर हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उसमें जो एक्स्ट्रा डे है उसमें शामिल कर लिया जाएगा ताकि उसका रिजल्ट आए। तो विराट कोहली और केन विलियमसन की टीमों के दरमियान ये मुकाबला है। अब देखते हैं वो कौन जीतता है, लेकिन सारी नज़रें जो हैं पाकिस्तान के लोगों की अब PSL 6 पर हैं, जो कि अब प्ले ऑफ मरहले में आज रात को जो मैचेस होंगे इसके बाद फैसला होगा कि कौन सी चीज़ 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है। और बड़े ख़तरात से 2-4 हैं जनाब, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमें, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आपको पता ही है टॉप पर है। ये तो थी बातें जनाब PSL की और पावर हिटिंग के बारे में। अब आपकी हम मुलाकात कराते हैं एक एंकर पर्सन, एक ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, एक कॉलमिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब से, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, खरी बातें करते हैं। तो उनकी बातें आप सुनिए, क्या कहते हैं हमें पाकिस्तान के PSL के बारे में, दौराए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बारे में, और क्रिकेट बोर्ड में जो हालात है उसके बारे में। और जनाब लाहौर से हमें ज्वाइन किया है बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन, कॉलमिस्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपको देख हमेशा बहुत खुशी होती है। अच्छा, अब हम जो क्रिकेट है आप देख ही रहे हैं, PSL चल रही है और उसके बाद पाकिस्तान का टूर है इंग्लैंड का, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है। आज मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने फॉलो की उसमें हमें कोई नई बात नज़र नहीं आई। वो छोटे मोटे रोने, वो कहते हैं फील्डिंग बड़ी इंप्रूव हो गई है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला है, और आमिर का इशू उसमें डिस्कस हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, और ख़ास तौर पर हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो पावर हिटर का है, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं, दुनिया में उनका नाम है, लेकिन पावर हिटिंग अभी हमने PSL में भी देखा, 2 मैच उन्होंने खेले, रन उन्होंने 80 किए, लेकिन पावर हिटिंग में 120, 125, लेकिन मैच नहीं जिस वक्त तक। तो आप इसको कैसा सम अप करेंगे? बीच में मैं आपसे सवाल करता जाऊंगा। देखिए कुरैशी साहब, ये बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया के क्रिकेट से बहुत पीछे हैं।
ये जो पावर हिटिंग वाला लफ्ज है, ये पाकिस्तान के चंद टॉप क्रिकेटर्स ने, जिनमें रमीज राजा सर-ए-फहरिस्त हैं, उन्होंने कई बरसों से मैं ये सुन रहा हूँ, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, इंटेंट, फलां फलां फलां, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं करता कि ये कैसे आएगी। कुरैशी साहब, आपने और हमने और जितने भी आप हमसे जितने भी बड़े लोग हैं, हम सहाफत में बात कर लें मिसाल के तौर पर, तो एक प्रोसेस के जरिए, आप एक मश्क के जरिए, एक मुसलसल अमल के जरिए आप सीखते हुए ऊपर जाते हैं और फिर आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कोई भी चीज बगैर किसी अमल के, मश्क के नहीं आती है। तो ये जितने भी टॉप कैरेक्टर्स बात करते हैं ऊपर खड़े होके, तो ये पॉपुलर बातें करते हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की कई और वजूहात है, वहां पर इनके बयानात भी पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के एक जिम्मेदार है। ये लोगों को हकीकत बताते नहीं है, पॉपुलर बात करके निकल जाते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और आएगी। पावर हिटिंग तो उससे अगले मरहले की चीज है, और खिलाड़ियों को तो हिट करने नहीं आता। जब हिट करना नहीं आता है तो पावर हिटिंग कैसे करेंगे? आपके जितने बैट्समैन आप देख लें, उनके स्कोरिंग जोन ही नहीं है। क्या रोहित शर्मा पावर हिटिंग करते हैं? क्या विराट कोहली पावर हिटिंग करते हैं? क्या केन विलियमसन पावर हिटिंग करते हैं? ठीक है। और दुनिया के टॉप, क्या हर्षल गिब्स पावर हिटिंग किया करते थे? उनका स्ट्राइक रेट कितना है? अभी पीछे ही आईपीएल में मेरा ख्याल देवदत्त पैडिकल ने या गायकवाड़ ने एक इनिंग्स खेली है लगभग 80-90 रन की। कोई मेरा ख्याल है कि 150 पौने 200 का स्ट्राइक रेट था। कुरैशी साहब, एक भी छक्का नहीं था, एक भी छक्का नहीं था। हम असल में लोगों को तवज्जो हटाकर पॉपुलर बातें करके, और ये जितनी भी ट्विटर ब्रिगेड है ना, जिन लोगों को क्रिकेट की शायद अल्लाह माफ करे कि उनको समझ नहीं है उतनी खेल की, वो उनके लिए ये बातें करना बहुत आसान है। किसी को पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है और कैसे आनी है। अब आपका दूसरा सवाल जो बाबर आजम के हवाले से है, पाकिस्तान की टीम में बदकिस्मती से या खुशकिस्मती सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं, बैट्समैन है, जिनको पता है कि वो बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में आते हैं। नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 2 मोहम्मद रिजवान। अब बाबर अगर उस चीज को, वो एक प्रोसेस में अगर आएगा, जितना वो टैलेंटेड है, जितना बासलाहियत है, जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, मैं यकीन रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो इस खामी पर काबू पा सकता है। लेकिन कुरैशी साहब, अगर बाबर भी जल्दी में अपनी विकेट खो दे तो पाकिस्तान टीम का क्या बनेगा? ये 100 पर हर मैच में आउट हो जाएंगे, ये 150 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मजबूरी ये है कि हम रन उतने नहीं कर पा रहे हैं और हम उस प्रोसेस में भी नहीं जा रहे हैं, हम उस प्रैक्टिस में भी नहीं है जो हमें इस तरह के क्रिकेटर्स फराहम कर सकती है, मुहैया कर सकती है। तो ये सिस्टम फेलियर है, ये निजाम की नाकामी है, और ये उन लोगों की नाकामी है जो क्रिकेट चला रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब आपके ज़हन में कोई आता है, ये जाहिर बात है कमेंट्री टीम भी जो है, ये सारी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, तो जाहिर बात है वो वही बातें करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूट करती हैं, और जहां आप ज़रा सा क्रिटिसिज्म करें तो उठाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी रेमेडी और इसका इलाज क्या है? मतलब कहाँ से हम वो लोग लाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट चलाएंगे? ठीक है, माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी उरूज पे होती थी, लोग बड़े एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होते थे। आपकी नज़र में इसका इलाज क्या है? पाकिस्तान में किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं। हमें हर वो मर्ज जो दुनिया में बाआसानी इलाज उसका हो सकता है, यहां पर वो ला इलाज है, क्योंकि हम इलाज करना ही नहीं चाहते हैं। हम हक, सच, उसूल, इंसाफ की बात ना करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना इस पर अमल करना चाहते हैं। ये लाइलाज मर्ज है पाकिस्तान में, ये लाइलाज मर्ज है। ना हम प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, हम ख्याली दुनिया में रहते हैं, हम शेख चिल्ली की दुनिया में रहते हैं। हम हर वक्त हवा में चीजें बनाते हैं, हम उड़ती चिड़ियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ते बाज पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम काम जमीन पर रहकर होना है, हम आसमान पर चढ़ के कर रहे हैं पावर हिटिंग, ये कुछ नहीं होना। यहाँ पर कुरैशी साहब, आपकी जिंदगी गुजर गई है। देखिए, दुनिया वक्त के साथ साथ तरक्की करती है, हम वक्त के साथ साथ तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हम वो बदकिस्मत कौम है जो वक्त गुजरने के साथ सीखने की बजाय मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तो कोई एक चीज ठीक नहीं होती। और जिस क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल में क्लब क्रिकेट नहीं कराई,
जो 3 साल तक ये कहता रहा कि फिटनेस कल्चर फिटनेस कल्चर फिटनेस कल्चर, उन्होंने घुसा दिया शर्जील खान को और मोहम्मद आजम खान को पाकिस्तान की टीम में, और उसकी तवीलें पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आजम खान के छक्के लगा रहा है। अब उसके डिसमिसल्स भी लगाएं, वो जो पीएसएल में डिसमिसल्स हुए ना उसके, अब वो भी लगाएं। जब आपने उसके सिलेक्शन पर उसके छक्के वहां रियाज को दिखाए थे, 1-2 छक्के दिखाए थे ना ट्विटर पर शेयर करके, अब उसके डिसमिसल्स भी दिखाएं। ये प्रोसेस में नहीं जाते हैं। देखें की सिलेक्शन हुई पाकिस्तान में, आज तक मुतनाज़ा है। इमरान फरद की कारकर्दगी और उसकी सिलेक्शन उनके सुसर की वजह से आज तक मुतनाज़ा है। आप फैसल इकबाल की कारकर्दगी, उनकी सिलेक्शन जावेद मियांदाद की वजह से आज तक मुतनाज़ा है। इमामुल हक की सिलेक्शन आज तक मुतनाज़ा है इमामुल हक की वजह से। अब आजम खान उसी रास्ते पर चले हैं, फास्ट ट्रैक करते हैं खिलाड़ियों को, सिस्टम में नहीं डालते हैं। इमामुल हक अगर इंजमाम की सिलेक्शन कमेटी में ना भी खेलते, वो 2 साल में पाकिस्तान खेल ही जाते। आजम खान आज नहीं खेलते, वो 2-3 साल में पाकिस्तान खेल ही जाते। और खुदारा उनको उस प्रोसेस में डालें, उस प्रोसेस में डालें जहां से आप उनको उस भट्टी में डालें जहां से कुंदन बनते हैं लोग। हम लोगों को उस प्रोसेस में डालने की बजाय हम ऊपर से निखार के एक आर्जी खुशी, एक महदूद वक्त के लिए जो कारकर्दगी है वो लेने की कोशिश करते हैं। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड कुछ करना चाहता है। अगर ये करना चाहते 3 साल तक जिनकी ताकत, जिनके पास इतनी ताकत, इक्तदार, इख्तियार सब कुछ था, भट्टी साहब इनसे पूछे इन्होंने क्या किया 3 साल में, सिवाय ट्विटर के, सिवाय फेसबुक के, सिवाय लोगों को गलत बातें बताने के, कुछ भी नहीं किया। पावर हिटिंग से पहले हिटिंग करना जरूरी है, और हिट करने से पहले आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना जरूरी है। ना क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, जब आप क्रीज ऑक्यूपाई करेंगे तो हिटिंग की तरफ जाएंगे, जब आप हिटिंग में मास्टर हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे, फिर आप पावर हिटिंग की तरफ जाएंगे। जो तीसरा मरहला है वो पावर हिटिंग है। हम पहले मरहले से शुरू कर रहे हैं पावर हिटिंग, ना हम उसकी बेस के ऊपर है कि डिफेंस है या नहीं है, ना हम उसके दूसरे मरहले के ऊपर है कि हिटिंग आती है या नहीं है। हम तीसरे मरहले से शुरू करते हैं पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग। तो बस उसका नतीजा यही है। खुशदिल शाह कहाँ गया, इफ्तिखार अहमद कहाँ गया, हुसैन तलब कहाँ गया, आसिफ अली कहाँ गया, उमर अकमल कहाँ गया, शुएब मकसूद के कितने कमबैक हुए हैं, शुएब मलिक को क्या हुआ है। वही काम अब आजम खान के साथ होगा। शर्जील खान कहाँ है, वो इतने भारी खिलाड़ी हैं, क्या खिला रहे हैं आप पाकिस्तान को। इन्होंने करना है ठीक। ये जब इंडिया की क्रिकेट की तारीफ करते हैं, जब क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट टीम की इंडिया की तारीफ करते हैं, तो इनको नजर नहीं आता वहां पे 38 टीमें जो उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इंग्लैंड से हैं, वहां पे 18 काउंटियां हैं, यहाँ पे उनको 6 अच्छी लगती हैं। वहां पे आप पैदल चल रहे होंगे, आपको राह चलते भी बंदा पूछ लेगा, सर आपने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कहाँ जा रहे हैं, जवाब दें। यहाँ पे वो कहते हैं मेरे ऊपर शख्सी हमले होते हैं। और भाईजान आपकी कारकर्दगी के जवाब में लोग आपसे आप पूछते हैं। अब पाकिस्तान में तो आपको वो शख्स थे, आप जिसको बाहर से लाया गया है कि आप 20, 25, 30 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे कि पाकिस्तान में ये काम कोई और शख्स कर नहीं कर सकता। अगर तबाही करनी है तो कुरैशी साहब आपको सीईओ लगा दें, आपको 5 लाख रुपए महीना दे दें। अगर यही काम करना हो सकता है 5 लाख में इनसे ज्यादा बेहतर कर दें। और वो वकील की बात आपने सुनी है ना, जो 50 लाख में फांसी एक मुलजिम को हो जाती है बेचारे को, वो दूसरा कहता है मैं ही काम 50,000 से करवा देना चाहिए। तो हमने तो अपने हाथों से तबाह करने वालों को इज्जतें नवाजी हैं, उनको उनके ऊपर खजाने खर्च किए हैं। ये माना कि ये पब्लिक मनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की मनी तो है ना, उनकी रकम तो है, ये उनके लिए आती है। ये क्रिकेटर्स खेलते हैं तो पैसा आता है। वो जिम्बाब्वे के पास उनके पास स्पॉन्सर्स क्यों नहीं आते हैं, वेस्ट इंडीज को क्यों वो पैसों के मसाइल रहते हैं। अगर उनकी क्रिकेट हारनी शुरू कर दे, उनकी क्रिकेट मुसलसल तनजली की तरफ और तबाही की तरफ जाएगी, लोग आपको नहीं देखेंगे। तो ये बड़ी तकलीफदेह बातें, ये कुछ भी नहीं करना इन्होंने, ये बातें करते रहेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, उसके बाद हम दौरा इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे, वेस्ट इंडीज के बारे में बात करेंगे। तो अब ये हम जो हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि निज़ाम तनज़ुली की इजाज़त, मैं बिल्कुल इससे 100% एग्री करता हूँ। और आज से नहीं, कई सालों से मैं लोगों को यही कहता हूँ कि कोई उसको करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप बताएं कि इसका इलाज, आप जैसे कह दिया, मुमकिन ही नहीं है, तो फिर क्रिकेट ऐसी ही चलती रहेगी। हम खुश होते रहेंगे देख के, एक जीत पे हम खुश होते रहेंगे, उसके बाद 15 हमारी हार हो जाएंगी, तो फिर वही हाल होगा। देखिए कुरैशी साहब, है तो मुश्किल काम और है तो बड़ा जान जोखिम में डालने का काम, लेकिन ये करेंगे नहीं। बुनियादी तौर पर सबसे पहले हमें सच बोलने की आदत को अपनाना चाहिए, इंसाफ की आदत को अपनाना चाहिए।
जो तकाजे और ज़रूरियात हैं दुनिया में कामयाबी की, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। आप झूठ बोलकर, नाइंसाफ़ी करके, आप कवायद ज़वाबित को और कवानीन को तोड़कर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं, ना दुनिया में आप इज़्ज़त और मकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक है? फिर जो राइज निज़ाम है, क्या वो हमारे ज़मीनी हालात से मुताबिकत रखता है? अगर नहीं रखता है, तो हमें बैठकर ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की या खिलाड़ियों की ज़रूरत क्या है? आईपीएल में दुनिया के तमाम खिलाड़ी अपने मुल्कों को छोड़कर आ जाते हैं इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। क्यों आ जाते हैं? क्या वहाँ पर वो अपने मुल्क का झंडा रोशन कर रहे होते हैं? नहीं कुरैश साहब, वो पैसा कमाने के लिए आते हैं। पैसे की ताकत उन्हें खींच कर लाती है। लोग अपने-अपने मुल्कों में अपने मुल्कों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स मुआहदे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि मुल्क ने बहुत कुछ दिया होता है। तो इस मुल्क की क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को क्या दे रहा है? 40,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना। कुरैशी साहब इन 40,000 में वो क्या कर सकेगा? तो सबसे पहले ज़मीनी हकीकत के मुताबिक 24 करोड़ 23 करोड़ लोगों मुल्क में जो खेल सबसे ज़्यादा खेला जाता है, उसमें खिलाड़ियों के लिए उनके मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए एक अच्छा निज़ाम देने की ज़रूरत है। और उस निज़ाम में आप बिल्कुल 100% तो अच्छे लोग नहीं ला सकते हैं, 100% हो सकता है इंसाफ के ऊपर भी अमल ना कर सकें, लेकिन इन तमाम लोगों को जो क्रिकेट समझते हैं, जो फ़िक्र रखते हैं तामीर की, जिनमें सलाहियत है, उनको आगे आने की ज़रूरत है। स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर चलने की ज़रूरत है। सिस्टम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आप अच्छे लोगों से उनकी अच्छाइयों का काम लेते हैं और बुरे लोगों को भी आप अच्छाई की तरफ राग़िब करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी खामियों को दूर करते हैं। तो आप उस निज़ाम को ठीक करें, जो निज़ाम पाकिस्तान के क्रिकेट को टॉप क्रिकेटर्स दे सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो ये समझें कि इस मुल्क ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अगर बंद कमरों में बैठकर वो पाकिस्तान की क्रिकेट के गलत फैसले करते हैं, लोगों को अंधेरे में रखते हैं, तो ये मत भूले कि वो 2 लोग फैसले करते हैं तो तीसरा अल्लाह की ज़ात उनको देख रही है, 4 हैं तो 5वीं अल्लाह की ज़ात उन्हें देख रही है। वो समझें कि जो वो लिख रहे हैं इसका जवाब उन्होंने देना है, इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। ये जो भी लोग पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं, वो अपनी शख्सियत के मुजरिम हैं और यकीनन वो इसका उनको इनकी सजा जरूर मिलेगी। ये तमाम लोगों को अपने काम करते हुए ये देखना चाहिए कि हमें हिसाब देना है। अच्छा इमरान, अब हम चलते हैं, पाकिस्तान ने यहाँ से अब जाना है। टीम तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दी है, लोग उस पर भी इख्तलाफ कर रहे हैं कि इतना अर्सा पहले टीम क्यों अनाउंस कर दी। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड के टूर में हमने टेस्ट मैच तो नहीं खेलना, T20 खेलने हैं और वनडे खेलने हैं और वनडे खेलने हैं, तो आप क्या समझते हैं हमारा कुछ चांस बनता है? हम जीत तो जाते हैं कि सारी बात है, फ्रीक परफॉर्मेंस बातों का T20 में हो जाती है, लेकिन वही जो सिस्टम है उसके अंदर हम नहीं है। देखिए कुरैश साहब, अच्छे की उम्मीद जरूर रखना चाहिए। हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने के नाते ये ख्वाहिश तो रखते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की टीम जहाँ भी जाए वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे, अच्छे नताइज हासिल करे। जो भी खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं उन सब के साथ बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेलें, फिर वेस्ट इंडीज़ में भी खेलें, फिर पाकिस्तान में वर्ल्ड T20 भी खेलना। लेकिन जो मसाइल हैं पाकिस्तान की टीम के, वो सब के सामने हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है। आपका मिडल ऑर्डर बिल्कुल कमज़ोर है। आज़म खान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं तो वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, लेकिन ऐसे आज़म को सिलेक्ट किया गया है, ऐसे पाकिस्तान के तमाम बच्चों को अपना बच्चा समझकर उनके साथ भी फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। लेकिन जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो बहुत बुरे हैं। देखें, हारिस रऊफ की कारकर्दगी आपके सामने है, शाहीन की कारकर्दगी आपके सामने है, आज़म खान की कारकर्दगी आपके सामने है, बाबर के ऊपर आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, उनके जो मसाइल हैं, बहरहाल मैं उनको, बाबर और रिजवान को तो उसमें से अलग रखता हूँ क्योंकि वही दो हैं जो मुसलसल रन करते हैं। फ़खर की कारकर्दगी आपके सामने है, हफीज़ आउट ऑफ फॉर्म है, वो टीम नज़र ही नहीं आ रही है। मतलब सारे के सारे खिलाड़ी जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं ना, वो अच्छे टच में नहीं है इस PSL में। अल्लाह करे कि उनकी फॉर्म वापस आ जाए जब वो इंग्लैंड जाएं और पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन वो इंग्लैंड बहुत मुश्किल क्रिकेट हरीफ है पाकिस्तान के लिए। और आप देखें कि वो इयन मॉर्गन वो कहते हैं जी हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हमने एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी है। वो पहली बारी आएगी तो उन्होंने पाकिस्तान को कोशिश करनी है कि 250 से ऊपर लगाएं 2020 में, और अगर उनकी वनडे में पहले बारी आती है तो वो कोशिश करेंगे हम 350-400 करें। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड अगर पहले खेलता है तो पाकिस्तान, अगर वो 250 करता है तो पाकिस्तान कर सकता है। अगर इंग्लैंड वनडे में पहले खेलता है
तो क्या वो 350 करता है तो पाकिस्तान कर सकता है? तो ये बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है, बट ठीक है, देखेंगे क्या होता है। आजम खान 1-2 मैचेस में रन्स करेंगे और फिर उनकी अल्लाह करे करें, लेकिन जब वो करेंगे तो फिर आप यकीनन उसका मुशाहिदा करेंगे कि कैसे तारीफ होती है। अच्छा, हमारे जो पिछले दिनों मैच हुए वो ज़्यादातर हमने लो रैंक टीमों से खेला, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान भी आई हो। तो हमारा अभी कंपटीशंस मेरा ख्याल है इंग्लैंड में हमारा पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की भी इतनी हाई रैंक टीम नहीं है, वहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या कोई टर्न अराउंड होने का चांस है? देखिए क्रैश साहब, पाकिस्तान कुदरती तौर पर इंग्लैंड में कुछ अच्छे नताइज देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज़रा मुश्किल है क्योंकि हर मरतबा न किस्मत आपका साथ देती है, न हर मरतबा मुखालिफ आपका अच्छा खेलता है। जो हमारे इश्यूज हैं वो सामने हैं, मिडल ऑर्डर के सामने हैं, टॉप प्लेयर्स के। अगर ये हमारे फॉर्म में आ जाते हैं तो कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा पाने के लिए। वेस्ट इंडीज़ को भी हम T20 में आसान हरीफ कह नहीं सकते। वेस्ट इंडीज़ और फिर अपने मैदानों पर वो बहुत मुश्किल हरीफ साबित होते हैं और उनकी T20 की टीम बुरी टीम नहीं होगी। कुरैशी साहब, उन्होंने इस अरसे में आप देखें कि कितनी मरतबा T20 का वर्ल्ड कप जीता है, तो हम उन्हें बिल्कुल इतना आसान कह नहीं सकते हैं। हाँ, जहाँ तक टेस्ट मैचेस की बात है, वो थोड़ा सा शायद पाकिस्तान उसमें उनको दबाने में कामयाब हो जाए या अच्छी क्रिकेट खेलने में कामयाब हो जाए, उसका भी इंहिसार कंडीशंस के ऊपर होगा और पाकिस्तान कैसे वहाँ से टेक ऑफ करता है टेस्ट मैचेस में। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों में मुश्किल होगी। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि एक गरीब लड़का जो है जनाब लड़काना से निकल के आया है, शाहनवाज दहानी, उस पर लोग बहुत खुश हैं जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है और इस वक्त वो हाईएस्ट विकेट टेकर है PSL का। तो मैं चाहता हूं उस पर आप कुछ जुमले करें, हालांकि मुझे शुरू में ही करना चाहिए था, तो आप उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी अच्छी चीज़ है और धानी की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुरैशी साहब, मैं फिर ये मानता हूँ हसनैन आए, मूसा आए, नसीम शाह आए, कहाँ गए? धानी आया। मैं नहीं चाहता कि ये हसनैन, नसीम और मूसा की तरह का हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि उसको फर्स्ट क्लास सीजन खेलने को मिले, वो पूरा सीजन खेले, ठीक है, 4 डे क्रिकेट खेले, 1 डे क्रिकेट खेले, T20 क्रिकेट खेले और जो एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है जिस वजह से वो उस प्रोसेस से गुजरे और फिर वो पाकिस्तान की टीम के लिए T20, 1 डे हर तरह के क्रिकेट खेले। देखें, T20 क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी की सलाहियतों को या उसकी पायदार कामयाबी को जांचने का वो पैमाना नहीं है। यहाँ पर हर बैट्समैन को जल्दी होती है, यहाँ पर बॉलर आउट कम करता है, बैट्समैन खुद आउट जल्दी होते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन खुद आउट होता है, बॉलर को ज्यादा करना पड़ता है। 1 डे क्रिकेट में थोड़ी सी चीज मुख्तलिफ होती है, दोनों की थोड़ी थोड़ी कोशिश आपको नजर आती है। T20 क्रिकेट में तो बैट्समैन ने हर हाल में जाना ही जाना है रन्स के लिए, तो उन हालात में विकेट्स हासिल करना निस्बतन आसान होता है उसके T1 डे और टेस्ट मैच से। बहुत अच्छी चीज है, ऐसे खिलाड़ी सामने आते हैं तो नौजवानों में शौक बढ़ता है, लेकिन अगर हसनैन, मूसा और नसीम शाह की तरह वापस चले जाते हैं ना, तो फिर आपके निज़ाम के ऊपर भी सवालात उठते हैं और लोगों में एक बदली भी फैलती है कि हम इतने ही गए गुजरे हैं कि 2-3 मैचेस से ज़्यादा हमारी ताकत ही नहीं है, हमारी बिसात ही नहीं है, हमारी उतनी इस्तिताअत ही नहीं है। सो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुदारा उनको प्रोसेस में डाल, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दें, उनको बॉलिंग का फन आने दें। हारिस स्टोक्स को देख लें, बॉल ही नहीं कर रहा। सो बहुत ज्यादा दुआएं हैं, लेकिन अगर वो उस प्रोसेस में जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, मैं एक जुमला कहूंगा, आपकी बातें मेरी दुआ है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और लोगों को ये समझ आए। लेकिन यहाँ तो आपको पता है ना, लॉबियां चल रही हैं, जर्नलिस्टों में भी लॉबियां चल रही हैं, कौन किसको लेके चल रहा है। तो बातें आपकी बड़ी साफ और शफाफ हैं और ये मैसेज पहुंचे क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर तक, क्रिकेट के फॉलोअर तक और जो प्लेयर्स हैं कि आपने क्या करना है अपना कैरियर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच इमरान टॉकिंग टू अस, बड़ा मजा आया और आपकी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे। हाफिज इमरान की आपने बातें सुनी, बातें करते हैं सच्ची और खरी आपने सुनी। अब लोगों को समझ आ जाए उन बातों की और उससे कुछ सबक हासिल करें। और दोस्तों, तफसील से जाने से पहले आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये इंपॉर्टेंट है, यह हमारा एक मैसेज होता है जो आपको सुनना पड़ता है। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।